केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाकर पीएम मोदी ने विपक्षियों और खुद बीजेपी ने भी विपक्षियों के कड़े संदेश पर काम किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी काम कर लिया है। 2029 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, इसका भरोसा तो खुद मोदी सरकार में लगातार 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे नितिन गडकरी को भी नहीं है। लेकिन जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे लेकर अब चर्चाएं एक अलग तरीके की शुरू हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी चौथी बार सरकार बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नितिन गडकरी भला ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या 29 में बीजेपी की सरकार बनाने में क्या मंत्रियों को ही भरोसा नहीं है? सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियोस जब वायरल होते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। दरअसल 22 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी चौथी बार सरकार बना भी रही है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। गडकरी जब ये बोल रहे थे तब अठावले भी मंच पर मौजूद थे। गडकरी ने चुटकीले अंदाज में ये बात कही, मुस्कुराते हुए, कि मैं केवल मजाक कर रहा था। नितिन गडकरी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का भी उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार लालू ने रामविलास पासवान को राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक कहा था। ये उपमा बताती है कि अठावले को राजनीति के उतार चढ़ाव का बहुत अच्छे से पता है। हालांकि बाद में गडकरी ने यह भी कह दिया कि मैं लाइटर नोट पर मजाक कर रहा था। गडकरी ने कहा था कि मैं रामदास अठावले को दिल से शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बेहतर जीवन और स्वस्थ जीवन मिले। मैं आप सभी की ओर से ये प्रार्थना करता हूं। मेरा मानना है कि उन्होंने दलितों और पीड़ितों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के नेता रामदास अठावले मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बने, यानी तीनों टर्म में वो मंत्री रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम जो था वो अठावले को सम्मानित करने के लिए था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस दौरान रामदास अठावले ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिला है और सरकार आने पर वो चौथी बार भी मंत्री बनेंगे। इस पर गडकरी ने अठावले को मौसम वैज्ञानिक बता दिया, जो कि जनरली रामविलास पासवान के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब गडकरी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो गडकरी के पिछले 9 दिन में 3 बयान चर्चा में रहे। 20 सितंबर को उन्होंने एक बयान दिया कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके। गडकरी ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में यह बात कही थी। राजा यानी शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह बयान भी नितिन गडकरी का खूब वायरल हुआ। उससे पहले 15 सितंबर को उन्होंने एक बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियों में रहा और सियासी गलियारों में भी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, फाइल पर वजन डालते ही आगे बढ़ जाते हैं। गडकरी ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP में इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में किसी भी काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता की जरूरत होनी चाहिए। कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी बॉस का आदेश चाहिए होता है। ये बयान भी खूब सुर्खियों में रहा। इससे पहले 14 सितंबर को उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विपक्षी नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, समर्थन देंगे। मैंने ऑफर ठुकराया। गडकरी ने कहा था कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे, मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए? पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये 3 बयान पिछले 9 दिनों में खूब सुर्खियां बटोरते दिखाई पड़े और एक बार फिर अब नितिन गडकरी का यह बयान कि 29 में सरकार आएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रामदास अठावले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये मंत्री जरूर बनेंगे। दरअसल इस तरीके की बातें इसलिए भी वो चुटकुले अंदाज में कहते दिखाई पड़े थे क्योंकि कार्यक्रम था रामदास अठावले को सम्मानित करने का और अठावले के इस सम्मान समारोह में उन्होंने बहुत चुटकीले अंदाज में हंसी मजाक में ये बात कही। हालांकि उन्होंने बाद में इसे स्पष्ट भी किया कि मैं तो मजाक में ये बात कह रहा था। चूंकि नितिन गडकरी अपने मुखर बयानों के लिए चर्चित हैं, मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसका एक हिस्सा सिर्फ ये कि हमारी सरकार आएगी या नहीं ये तो नहीं पता है, सिर्फ इस हिस्से को वायरल किया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।